कि बहुत ही सनसनीखेज कह लें उसे, या बहुत ही एक तकलीफदेह खबर है जो सामने आई है, और वो ये है कि एक चीनी जहाज जो पाकिस्तानी सामान लेकर पाकिस्तान आ रहा था, उसको हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल वाटर्स में रोक लिया है। हिंदुस्तान ने उस जहाज को कब्जे में ले लिया, रोक लिया, और उसमें मौजूद जो सामान था वो भी कब्जे में ले लिया, और कहा ये कि गालिबन शायद रिपोर्टेडली ये कह रहा है, हिंदुस्तान क्लेम कर रहा है कि ये जो चाइना से सामान आ रहा था ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में इस्तेमाल होना था, या न्यूक्लियर से रिलेटेड ये कोई सामान था। मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली ये रिपोर्ट किया जा रहा है। इस वजह से हिंदुस्तान ने इस बहरी जहाज को रोक लिया और इस सामान को अपने कब्जे में ले लिया। ये बहुत बड़ी न्यूज है, छोटी न्यूज नहीं है। हिंदुस्तान ने पहले इस तरह की जुर्रत नहीं की। कोई भी मुल्क, कोई भी सॉवरन मुल्क किसी दूसरे सॉवरन मुल्क की चीजें इस तरीके से नहीं रोकता। ये बहुत बड़ी खुली बदमाशी है हिंदुस्तान की। लेकिन क्या ये मामलात रातों रात यहां पहुंच गए हैं, या मामलात कुछ अंदर कुछ और चल रहे हैं जिनका आपको और हमें नहीं पता? ये सवालात जन्म ले रहे हैं सारी सिचुएशन से, क्योंकि अब से चंद महीने पहले हिंदुस्तानी एक मजाइल घूमते फिरते फिराते मियां चन्नू आ गिरा था। हमने अपनी नाही कौम को बताने की कोशिश की, हमने ऐसे ही ल्यूक वॉर्म सा एक रिस्पॉन्स दिया उसके ऊपर। हिंदुस्तान ने आलमी सतह पर अपने आप को क्योंकि जवाबदेह समझा, उन्होंने इस पे जवाब ये दिया कि वो गलती से चल गया था मजाइल। जी हाँ, गाइडेड मजाइल जो एटॉमिक वॉरहेड लेकर जा सकता है, जिसके ऊपर एटम बम रखकर फेंका जा सकता है, ये वो मजाइल था। और ये मजाइल कभी भी रास्ता भूल के नहीं आ सकते। ये मजाइल है, कोई किसी की चिड़िया या कबूतर तो है नहीं कि जो रास्ता भूल के आ जाए। ये वो गाइडेड मजाइल हैं जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से ऑपरेट होते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू गाइड होते हैं। और वो मजाइल मियां चन्नू के करीब फेंका गया, और पाकिस्तान की तरफ से कोई खास ना एहतजाज हुआ उस लेवल पे जो होना चाहिए था। पाकिस्तान ने ठंड रखी और मुठ रखी। पाकिस्तान के अंदर भी हमें इसकी तफसील बहुत ज्यादा नहीं बताई गई, और आलमी सतह पर हिंदुस्तान का जवाब यह था कि वो तो गलती से ऐसे ही कहीं घूमता गमाता हमारा मजाइल जो है वो मियां चन्नू जाके गिर गया था। जब हमने ऐसे ही चीजों के ऊपर चुप साधे रखी, तो अब हिंदुस्तान ने डबल डाउन किया है, आगे बढ़े हैं वो, और अब इंटरनेशनल पानियों के अंदर, आलमी जो हद है पानियों की, समुंदर की, उसके अंदर एक चाइनीज जहाज जो पाकिस्तानी सामान लेकर आ रहा था, उसको हिंदुस्तान ने रोककर सामान अपने कब्जे में लिया, और ये क्लेम कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियर में इस्तेमाल होना था सामान रिपोर्टेडली, इसलिए हमने इसे कब्जे में कर लिया। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बदमाशी है। लेकिन लग वही रहा है सिचुएशन जो हामिद मीर साहब और नसीम ज़ारा साहबा ने कही थी, कि बाजवा साहब ने कहा था कि हम बस सुलह ही करनी है हमने, और हमने कुछ नहीं करना। लेकिन सुलह हमने किस बात पे करनी है, क्या मामला है? क्या ये सारा जो रजीम चेंज और सारा ऑपरेशन है, ये पाकिस्तान को हिंदुस्तान के सामने कमजोर करने का ही प्लान है? ये जो सारी रजीम चेंज थी, और जिस तरीके से हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के बहुत खिलाफ था, और हिंदुस्तान किसी सूरत नहीं चाहता था कि इमरान खान कंटिन्यू करें पाकिस्तान के वजीर आजम के तौर पर, क्या ये वो जो रजीम चेंज थी उसके समरात अब हिंदुस्तान को मिलने शुरू हुए हैं? इसके ऊपर हम नजर रखेंगे, और ये डेवलपमेंट क्या हो रही है ये आपको बताएंगे जरा, क्योंकि लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इसके अंदर और क्या फैक्ट्स हैं ये आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे।